हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंतहाई खुशनुमा और खुशबूदार पौधे के बारे में, जिसका नाम है ट्यूबरोज, जिसे उर्दू में गुले शब्बो कहते हैं। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। इसको लगाते कैसे हैं, इसके बीज कहाँ से मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, सही टाइम क्या है, सही गमला कैसा है, सही मिट्टी कैसी है, और इसको रखना कहाँ है लगाने के बाद, और जब इसके अंदर फूल आ जाएं तब हमने इसकी क्या टेक केयर करनी है, कीड़ा मकोड़ा कौन से लगते हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो 50% बालू मिट्टी है, यानी कि पुराने और नए गमले की जो मिट्टी होती है, सिंपली गार्डन सॉइल। 30% इसमें कोकोपीट लिया है और 20% इसमें लीफ कंपोज या वर्मी कंपोस्ट शामिल की है। आप चाहें तो इसमें कोई सी भी कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि वर्म बनते हैं और वो ऊपर नीचे जाके मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं नेचुरली। इसके अलावा यहाँ पे सल्फ़र का पाउडर मैंने शामिल किया है, जो कि एक फंगीसाइड है, वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बल्ब वाला पौधा है। दोस्तों, गुले शब्बों के ट्यूब आप जहाँ से भी ख़रीदें, इसको 1 घंटे या 2 घंटे में पानी में भिगा के रखने हैं। ये देखें आप, इसको मैंने पानी में भिगा दिया था 1 घंटे पहले, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल दी थी। हल्दी से ये होता है कि फंगीसाइड नेचुरली हो जाता है, यानी कि फंगस लगने के, कीड़े मकोड़े लगने के, गलने सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको लगाना कैसे है, जो जड़ वाला हिस्सा है वो ज़मीन की तरफ रहेगा, और जहाँ से ऊपर से शूट्स निकल रही हैं, जो उगने वाला जो हिस्सा है वो ऊपर के साइड रहेगा। इसी तरह 1 बाय 1 में सभी गमलों में मैंने इसको प्लेस कर देना है, एकदम सेंटर में। आपने इसको साइड में नहीं ग्रो करना है, एकदम सेंटर में ग्रो करना है, ताकि ये एक से अपने मल्टीपल शूट्स निकाल के एक बल्ब से थोड़े ज़्यादा बल्ब बन सके, यानी एक से कई बल्ब बन सकते हैं। ये चारों तरफ से इसके शूट्स निकलते रहते हैं। दोस्तों, इसको लगाने के लिए बेस्ट जो है वो मिट्टी का गमला है, यानी टेराकोटा पॉट है। यहाँ पे मैंने 6-7 इंच के मिट्टी के गमले लिए हैं, और 1 बाय 1 एक गमले में मैंने एक ही बल्ब लगाया है। आपके पास अगर बड़ा गमला हो, इस समय मेरे पास बड़ा गमला अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने अलग अलग इसको ग्रो किया है। आप चाहें तो एक बड़े गमले में इसको ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बल्ब भी एक ही गमले में प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, आधा गमला हमने मिट्टी से भर लिया था पहले, ड्रेनेज होल चेक करके, उसमें ठीकरी लगा के, जो उसका प्रॉपर तरीका है। उसके बाद हमने ये बल्ब रखा, और उसके बाद इसको मिट्टी से कवर अप कर दिया। आप देख सकते हैं 60 से 70 दिनों के अंदर अंदर आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे, एक स्टिक निकलेगी और फ्लावर बर्ड इस पे आना शुरू हो जाएंगे, फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसको मंगवाना कहाँ से है। आप चाहें तो प्लांट नर्सरी से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन इसको दराज से मंगवाया है। 6-7 बल्ब मैंने 500-600 रुपये के मंगवाए हैं। दोस्तों, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन, यकीन मानिए आप, इतने बेहतरीन खुशबूदार पौधे हैं कि इसको लगाने के बाद जब ये फूल खिलते हैं तो आपका पूरा घर मुअत्तर हो जाता है। ऐसा लगता है आपने जगह जगह जो है इतर छिड़का हुआ हो। इतने खूबसूरत और इतनी खुशबूदार इसकी जो खुशबू है पूरे घर में महकती रहती है। एक जगह आपने इसको लगा देना है घर के एंट्रेंस पे, जहाँ से हवा का रुख होता है, हवा घर के अंदर आती है। फिर आप देखें, ये घर में पौधा लगा दें, जो भी आएगा सबसे पहले इसकी नज़र इसी पौधे पे जाएगी कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। गुले शब्बों के बीज यानी बल्ब लगाने के बाद इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, फुल सन में नहीं रखना है। जब इसमें पौधे निकल आएँ, 5 से 7 इंच के हो जाएं, तब आप इसको फुल सन में रख सकते हैं। पानी का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें पानी जो है वो खुश्क ना होने पाए, पूरे वक्त इसमें पानी थोड़ा सा रहे। अगर पूरी मिट्टी खुश्क हो जाएगी तो ज़ाहिर है बल्ब पे जो है असर पड़ेगा, और हो सकता है फिर वो फ्लावरिंग ना करे। अच्छा, फ्लावरिंग सिर्फ बड़े बल्ब जो होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उसी में फ्लावरिंग होती है, यानी कि फूल आते हैं। जो छोटे होते हैं उनमें अभी फूल नहीं आएंगे, 1 साल के बाद उसमें फूल आएंगे। ये मैंने 6 से 7 बल्ब मंगवाए थे, जिसमें से 3 बल्ब में 3 गमलों में फूल आए हैं, और बाकी अभी वेजिटेटेड ग्रोथ हो रही है, यानी कि पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन अभी फूल नहीं आए हैं। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो हर महीने इसको बदल बदल के खाद दें। एक दफ़ा काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, इस तरह की आपको बदल बदल के इसमें खाद देनी है।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।